आपने कभी नोटिस किया है, पीएफ का बैलेंस तो क्लियरली दिखाई देता है लेकिन पेंशन का कोई बैलेंस नहीं दिखता। इसी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज ये सोचते हैं ईपीएस का पेंशन बेकार होती है, लेकिन सच ये है पेंशन को समझे बिना जज करना बहुत बड़ी गलती होती है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ईपीएस पेंशन एक्चुअली होती क्या है, कितनी पेंशन मिल सकती है और कैलकुलेट कैसे करते हैं, पेंशन कब और कौन विड्रॉ कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉय के बाद फैमिली को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या फ्यूचर के लिए अपनी फैमिली को सिक्योर रखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप किया तो शायद आप पेंशन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को मिस कर देंगे। और अगर वीडियो के किसी भी पॉइंट पे आपको बोला हुआ टॉपिक यूज़फुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि पेंशन सिर्फ आज के टॉपिक नहीं है, ये फ्यूचर का सिक्योरिटी का सवाल है। पहले समझते हैं ईपीएस क्या है। ईपीएस का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। ये ईपीएफओ के अंडर एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसमें एम्प्लॉय का पैसा नहीं जाता, सिर्फ एम्प्लॉयर के पीएफ कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा पेंशन के लिए यूज होता है। अब समझते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर। एम्प्लॉयर 12% पीएफ कंट्रीब्यूट करता है। इस 12% में 8.33% पेंशन में जाता है और मैक्सिमम सैलरी का कैप जो है 15,000। इसीलिए मैक्सिमम पेंशन कंट्रीब्यूशन 1250 पर मंथ होता है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। अब समझते हैं पीएफ एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन का ब्रेकअप कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल वन, अगर आपका पीएफ वेजेस 14,000 है तो आपका 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मतलब 1680 रुपया पूरा अमाउंट पीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट होगा, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन स्प्लिट होके जिसमें 8.33% मतलब 1167 रुपया पेंशन फंड में डिपॉजिट होगा और बैलेंस 3.67 मतलब 514 रुपया पीएफ अकाउंट में जाता है। एग्जाम्पल टू, आपका पीएफ वेजेस 15,000 है तो 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मतलब 1800 पीएफ में जाएगा एंड एम्प्लॉयर का 12% स्प्लिट होके 8.33% मतलब 1250 पेंशन में डिपॉजिट होगा एंड 3.67% मतलब 550 पीएफ में डिपॉजिट होगा। एग्जाम्पल थ्री, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, क्यों, आप डिस्कस करते हैं। अगर आपका पीएफ वेजेस 20,000 है, 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मतलब टोटल अमाउंट 2400 रुपया पीएफ में डिपॉजिट होगा, बट पेंशन में सिर्फ 1250 ही डिपॉजिट होगा, क्योंकि एज पर ईपीएफ रूल्स पेंशन वेजेस कैप रखा है जो मैक्सिमम 15,000 ही रह सकता है। सो 15,000 का 8.33% मतलब 1250 पेंशन में जाएगा एंड रिमेनिंग 1150 पीएफ फंड में डिपॉजिट होगा। अब डिस्कस करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, जो है पेंशन पे इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलता। क्योंकि ईपीएस इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, यह लाइफ टाइम मंथली इनकम स्कीम है जिसमें पेंशनर के बाद फैमिली को भी बेनिफिट मिलता है। फैमिली में कौन इंक्लूड होता है एंड कितना अमाउंट पेंशन मिलेगा एंड कब तक मिलेगा, आगे के वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब समझते हैं मंथली पेंशन का एलिजिबिलिटी क्या होता है। मंथली पेंशन के लिए मिनिमम 10 इयर्स का पीएफ सर्विस मैंडेटरी है, जिसमें नॉर्मल पेंशन एज है 58 इयर्स। अगर कोई 50 टू 57 इयर्स के बीच में पेंशन लेना चाहे तो उसे रिड्यूस्ड पेंशन कहते हैं। अब समझते हैं मंथली पेंशन कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड उसका फॉर्मूला क्या है। मंथली पेंशन के लिए पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70 एंड मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी हमेशा 15,000 ही कंसिडर होता है। आपने नोटिस किया होगा ईपीएस पेंशन के कैलकुलेशन में हमेशा 70 से ही डिवाइड किया जाता है। ये 70 कोई रैंडम नंबर नहीं है,
ईपीएस एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, सेविंग स्कीम नहीं है। ईपीएफओ को पेंशन एम्प्लॉय के साथ साथ फैमिली को भी लाइफ टाइम देनी होती है। इसीलिए 70 एक एक्चुरियल फैक्टर है जिससे पेंशन अमाउंट बैलेंस रहता है और फंड लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल होती है। इसीलिए पेंशन कम लग सकती है लेकिन गारंटीड इनकम लाइफ लॉन्ग होता है। मंथली पेंशन का कैलकुलेशन समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। समझ लो आपका पेंशन वेजेस 15,000 है और आपका सर्विस है 20 ईयर्स का, तो पेंशन होगी 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 ईयर सर्विस डिवाइडेड बाई 70, तो अप्रोक्सीमेटली 4,285 रुपया एवरी मंथ पेंशन आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। आप समझते हैं रिड्यूस्ड पेंशन क्या होता है। नॉर्मली पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं एट द एज ऑफ 58 ईयर्स, बट आप 58 से पहले ही पेंशन लेते हो तो हर साल 4% रिडक्शन होता है। मीन्स 57 पे लेते हो 4% रिडक्शन होता है, और 56 पे लेते हो तो 8% रिडक्शन होगा। मीन्स अगर आपका मंथली पेंशन 4,285 बनेगा तो 4% रिड्यूस होके 4,115 रुपया ही आपके बैंक अकाउंट में एवरी मंथ पेंशन डिपॉजिट होगा। यह रिडक्शन लाइफ टाइम के लिए होता है, इसीलिए इसे रिड्यूस्ड पेंशन कहते हैं। सो अर्ली पेंशन लेने से पहले सोचना जरूरी है। अब समझते हैं डेफर्ड पेंशन क्या होता है। पेंशन एलिजिबिलिटी होती है 58 ईयर्स के एज पे। अगर आप 58 ईयर्स के बाद पेंशन डिले करते हो एंड क्लेम करना चाहते हो 59 के एज पे, तो उसे डेफर्ड पेंशन कहते हैं। इसमें पेंशन अमाउंट एवरी ईयर 4% इंक्रीज होके मिलता है एंड मैक्सिमम ऑफ डेफर 60 ईयर्स के इस तक कर सकते हो। मीन्स मैक्सिमम ऑफ 8% इंक्रीज्ड पेंशन अर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपका पेंशन बनता है 4,285 रुपया, बट आप 1 ईयर डेफर करके 59 के एज पे क्लेम किया, तो आपको 4% इंक्रीज्ड पेंशन मिलेगा। मीन्स 4,456 रुपया एवरी मंथ आपके बैंक अकाउंट में एज अ पेंशन डिपॉजिट होगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। अब समझते हैं लेटेस्ट पेंशन विड्रॉल रूल्स के बारे में। लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से अगर पेंशन सर्विस 10 साल से कम है तो ऑनलाइन फॉर्म 10C फिल करके लमसम ईपीएस विड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आपका सर्विस 10 साल से ज़्यादा है, लमसम नहीं मिलेगा, सिर्फ मंथली पेंशन फॉर्म 10D फिल करके ऑनलाइन क्लेम कर सकते हो। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, बेनिफिट्स ऑफ ईपीएस टू मेंबर्स फैमिली एंड नॉमिनीज। सोचिए एक एम्प्लॉय जो पूरा जिंदगी मेहनत करता है, घर चलाता है, बच्चों का फ्यूचर बनाता है और हर महीना पीएफ ईपीएस का कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन जिंदगी का सच ये है, कल का कोई गारंटी नहीं होता। अगर मेंबर की डेथ हो गई तब ईपीएस पेंशन सिर्फ पैसा नहीं होती, ये फैमिली के लिए एक इमोशनल सिक्योरिटी होता है। मेंबर के बाद उसकी वाइफ या हस्बैंड को जिंदगी भर पेंशन मिलती है। इसका मतलब हर महीना एक फिक्स्ड इनकम, रेंट, रेशन, मेडिसिन जैसे बेसिक खर्चों के लिए पेंशन एक सहारा बन सकती है। बच्चों को 25 साल की एज तक पेंशन मिलती है। सोचिए, स्कूल फीस, कॉलेज एजुकेशन, डेली नीड्स। जब फादर या मदर नहीं होते, ईपीएस बोलता है मैं हूं ना। ऑर्पन पेंशन, जब दोनों पेरेंट्स नहीं रहे, अगर माँ बाप दोनों नहीं रहे, तो बच्चों को ऑर्पन पेंशन ज़्यादा अमाउंट मिलती है। ईपीएस पेंशन सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। अगर कल मैं नहीं रहा तो मेरे फैमिली अकेले नहीं रहेगी पेंशन के वजह से। वाई पेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोग बोलते हैं पेंशन कम है, पर सच बात यह है, ये गारंटीड इनकम है, मार्केट रिस्क जीरो है और फैमिली के लिए लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है। पेंशन को कभी पीएफ के साथ कंपेयर मत करिए। पीएफ एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी और फैमिली प्रोटेक्शन स्कीम है। पेंशन का अमाउंट आपको शायद कम लगे
क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये गारंटीड एंड लाइफ लॉन्ग इनकम होती है। सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं, बल्कि एम्प्लॉय के बाद स्पाउस, बच्चों के लिए भी पेंशन चलती रहती है। इसीलिए ईपीएस का पेंशन मेन पर्पस है पैसा बनाना नहीं, बल्कि ओल्ड एज और फैमिली को सिक्योरिटी देना है। स्मार्ट रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब होता है पीएफ, पेंशन प्लस पर्सनल सेविंग्स तीनों का बैलेंस। अगर आप पीएफ, पेंशन और ईपीएफओ को रूल्स क्लियरली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सप्लेन्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।